कांटे की टक्कर में उलझी पूर्वांचल की सीट। भाजपा के लिए आसान नहीं प्रतापगढ़ की सीट। मायावती के इस दांव ने बदला प्रतापगढ़ का सियासी समीकरण। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर सवर्णों का ही दबदबा रहा है। वंशवाद की सियासत के साथ यहां लोकसभा के चुनाव में सवर्णों का सिक्का चलता रहा है। यही वजह है कि यहां सबसे ज्यादा राजघरानों से सांसद चुने गए। शुरुआत में 2 बार यहां ब्राह्मण सांसद चुने गए। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 2 बार गैर सवर्ण यहां से सांसद बन सके हैं। कभी जिले की राजनीति में मजबूत पकड़ को देखते हुए इस सीट पर सवर्णों पर ही दांव लगाने वाली सभी पार्टियां अब गैर सवर्ण चेहरे को ढाल बना रही हैं। भाजपा ने वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता पर दूसरी बार दांव लगाया है, जबकि सपा ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बसपा ने कोर मतदाताओं के साथ सवर्णों को रिझाने के लिए प्रथमेश मिश्र सेनानी को उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहाँ इस बार लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। पिछले 2 चुनावों का इतिहास, अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो भाजपा के संगम लाल गुप्ता ने सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार अशोक त्रिपाठी को 1,17,752 वोट से हराकर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में संगम लाल गुप्ता को 4,36,291 और अशोक त्रिपाठी को 3,18,539 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमारी रत्ना सिंह को 77,096 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह को 46,963 वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर के दौरान एनडीए के सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार कुंवर हरिवंश सिंह ने बसपा के आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को 1,66,222 वोट से हराकर यह सीट भाजपा के झोली में डाली थी। इस चुनाव में कुंवर हरिवंश सिंह को 3,75,789 और आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को 2,07,567 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार रही राजकुमारी रत्ना सिंह को 1,38,620 वोट मिले थे। वहीं सपा के उम्मीदवार प्रमोद सिंह पटेल को 1,20,107 वोट मिले थे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें रामपुर खास, विश्वनाथगंज, पट्टी, रानीगंज और प्रतापगढ़ शामिल हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा के 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी और एक सीट पर अपना दल सोनेलाल, भाजपा और कांग्रेस का कब्जा है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास। प्रयागराज मंडल में पड़ने वाले प्रतापगढ़ जिला अपने आंवले की बम्पर पैदावार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह शहर स्वामी करपात्री की जन्मस्थली और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिले के रूप में 1858 में अस्तित्व में आया था। गंगा, सई और बकुलाही यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है। आजादी के बाद 1952 और 1957 में हुए चुनाव में इस सीट पर लगातार कांग्रेस के टिकट पर मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस को मात देने के लिए जनसंघ ने जिले में अपना पैर फैलाया। उसने भी क्षत्रिय राजा अजीत प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। साल 1962 में जनसंघ के टिकट पर जिले में बड़ा प्रभाव रखने वाले राजा अजीत प्रताप सिंह ने कांग्रेस का विजय रथ रोक दिया था और वह कांग्रेस उम्मीदवार पर 23,684 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। लेकिन 1967-1971 के हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस ने वापसी की और राजा दिनेश सिंह सांसद बने। साल 1977 के चुनाव में पूरे देश के साथ जिले में भी कांग्रेस के विरोध में लहर चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने से जनता उन्हें कुर्सी से बेदखल करने का फैसला कर चुकी थी। इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस के विरोध में फैसला सुनाया और जनता पार्टी समर्थित भारतीय लोकदल के पिछड़ी जाति के उम्मीदवार रूपनाथ सिंह यादव को 1,49,320 वोटों से जिताया था। इस चुनाव में रूपनाथ को 2,06,339 और कांग्रेस के दिनेश सिंह को महज 57,019 वोट ही मिल सके थे। प्रतापगढ़ के इतिहास में पहली बार पिछड़ी जाति के रूप में रूपनाथ सिंह यादव को सांसद बनने का मौका मिला था, लेकिन 1980 के चुनाव में राजा दिनेश सिंह ने रूपनाथ सिंह यादव को हराकर यह हिसाब भी बराबर कर लिया था। 1991 और 96 का चुनाव रहा दिलचस्प। 90 के दशक में जबरदस्त राम लहर के बाद भी 1991 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा जीतते जीतते हार गई। भाजपा के उदयराज मिश्र और जनता दल के प्रत्याशी राजा अभय प्रताप सिंह के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन अंत में राजा अभय प्रताप सिंह 3,696 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास में यह सबसे कम अंतर से दर्ज की गई जीत थी। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजा दिनेश सिंह तीसरे स्थान पर चले गए थे। भाजपा के उम्मीदवार उदयराज मिश्र काउंटिंग के बाद रिकाउंटिंग के लिए कोर्ट चले गए, लेकिन उन्हें कोर्ट से पुनर्मतगणना का आदेश 5 साल बाद तब मिला जब 1996 के चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे थे।
साल 1996 के चुनाव में राजा दिनेश सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर पर्चा भर दिया। दिनेश कुमार सिंह की मौत के बाद राजकुमारी रत्ना सिंह के प्रति लोगों में सहानुभूति थी। उधर भाजपा के उदयराज मिश्र के प्रति भी लोगों में भारी सहानुभूति थी। हर ओर यही कहा जा रहा था कि 1991 के चुनाव में जनता ने तो उदयराज मिश्र को जिताया था, लेकिन खेलकर उन्हें हरा दिया गया। उदयराज ने मुकाबला भी बखूबी किया, लेकिन रत्ना सिंह ने 1,39,326 वोट पाकर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि उदयराज मिश्र को 1,17,689 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस चुनाव में 70,000 मतपत्र गायब होने और मतगणना के दिन कांग्रेस के निशान पर मुहर लगाकर मतपत्र मिलाने का आरोप लगा। हालांकि पिछला हश्र देखते हुए उदयराज मिश्र ने कोर्ट जाने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। इस जीत का रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। न तो राम लहर इसे तोड़ सकी और न ही आरक्षण और बोफोर्स दलाली का मुद्दा चल सका। लेकिन साल 1998 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया और रामविलास वेदांती सांसद बने। लेकिन राजकुमारी रत्ना सिंह ने 1996 के चुनाव में सीट भाजपा से छीन ली। फिर 2004 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ने यहां से पहली बार साइकिल दौड़ा दिया। लेकिन 2009 के चुनाव में राजकुमारी रत्ना सिंह इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और एक बार फिर से संसद पहुंची थी। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ कुर्मी बिरादरी के मतदाता चुनाव परिणाम में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुर्मी, यादव, मुस्लिम को मिलाकर 36% से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 11% कुर्मी मतदाता रहते हैं, जबकि 16% ब्राह्मण और 8% क्षत्रिय मतदाता हैं। इसके अलावा SC/ST बिरादरी के 19%, मुस्लिम बिरादरी के 15% और यादव बिरादरी के 10% मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।